तुला राशि फल जनवरी माह 2023 वर्ष नया साल प्रारंभ हो रहा है। जनवरी के महीने में तुला राशि वाले जातकों के लिए शनि देव का राशि परिवर्तन 17 जनवरी को होगा और ये आपके जीवन के बहुत बड़े समस्या का एक तरह से समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही शनि देव का राशि परिवर्तन होगा तो आपके जीवन में शनि का ढैया जो चल रहा था उस ढैया की समाप्ति हो जाएगी। अब जब शनि की ढैया समाप्त होती है तो उसके बाद व्यक्ति के जीवन में किस तरह से परिवर्तन होते हैं, क्या क्या बदलाव होता है और क्यों होता है, इसकी पूरी सटीक विश्लेषण आपको बताएंगे अपने इस मासिक राशि फल कार्यक्रम के माध्यम से। मैं एस्ट्रो अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। हमारे इस चार्ट से आप समझेंगे कि जनवरी के महीने में किस तरह से ग्रहों की प्लेसमेंट रहेगा और कौन कौन से ग्रह बदलने वाले हैं। तो सबसे पहले तुला राशि में चंद्रमा केतु की युति तो बना रहेगा पूरे माह। धनु राशि में थर्ड हाउस में सूर्य बुध की युति बनेगा। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में गोचर कर जाएंगे, यानी कि धनु राशि से निकल करके मकर राशि तीसरे घर से चौथे घर में जाएंगे। बुध ग्रह भी 18 जनवरी तक वक्री रहेंगे और उसके बाद मार्गी होंगे। तो बुध के मार्गी और वक्री दोनों ही अवस्था तुला राशि वालों के लिए बेहद लाभदायक, क्योंकि धनु राशि में जब बुध गोचर करेंगे तो बुध की दृष्टि आपके भाग्य में होगा, जो कि बुध भाग्य के ही स्वामी होते हैं। तो ये अपने आप में एक बेहद शानदार ग्रह योग कह सकते हैं। मकर राशि में शनि और शुक्र का युति बनेगा और 17 जनवरी को शनि देव मकर राशि से कुंभ राशि गोचर करेंगे। 22 जनवरी को शुक्र ग्रह मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर, यानी कि दोनों ग्रह मकर राशि से कुंभ राशि में चले जाएंगे। परंतु 17 जनवरी को जब शनि देव का राशि परिवर्तन होगा उसी दिन आप समझें कि आपके जीवन से शनि के ढैया का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। बृहस्पति मीन राशि में गोचर करेंगे। राहु ग्रह तुला राशि में और मंगल अष्टम भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे वक्री अवस्था में 13 जनवरी तक, और 13 जनवरी के बाद वो मार्गी होंगे। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ शारीरिक रूप से ऐसे जो दिक्कत थी, कोई ऐसी समस्या थी, कुछ आपको अपने जीवन में जो टेंशन तनाव दिख रहा था, वो टेंशन तनाव यहाँ पर पूरी तरह से दूर होगा। समझिए कि कोई अचानक नई बीमारी आप महसूस कर रहे हैं, कुछ नए तरीके का शारीरिक वीकनेस कमी आपको दिख रहा था। और 17 जनवरी के बाद जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन होगा, यानी कि आप अपने सेहत स्वास्थ्य में एक शानदार परिवर्तन बदलाव महसूस करेंगे। चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब आप कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी हमारे फॉलो करें, ताकि नए कार्यक्रम मिलते रहें, आपको नोटिफिकेशन आता रहे आपके पास। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर करें, क्योंकि ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों से जुड़ने से व्यक्ति के जीवन में विशेष लाभ होता है। तो शनि का जो राशि परिवर्तन होगा, इससे आपकी ढैया समाप्त हो जाएगी, स्वास्थ्य में सुधार मिलेगा। और शनि का कहते हैं कि जिस जगह में शनि बैठते हैं उस जगह को मालामाल कर देते हैं, यानी कि तुला राशि के विद्यार्थियों को, बच्चों को शनि का गोचर आपके जीवन में आपके स्टडी लाइफ को एक बेहतर प्लेटफॉर्म देने वाला होगा। तमाम बेहतर तरीके से आपके जीवन में नए तरीके की उन्नति, डेवलपमेंट से आपको जोड़ेगा और आप अपने जीवन में बेहतर अवसरों को ग्रैब करेंगे, पकड़ेंगे, उन्हें दोनों हाथों से आप कैप्चर कर पाएंगे। संतान की प्राप्ति की कल्पना आप करते हैं तो ये आपके संतान प्राप्ति के लिए भी विशेष सहायक साबित होगा। यदि प्रेम संबंध में किसी तरह की कोई दिक्कत थी, वहां पर आपको अपने संबंधों में, अपने रिश्तों में सुधार मिलेगा। बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ साथ आप अपने लाइफ पार्टनर को या अपने लव लाइफ को अपने लाइफ पार्टनर के रूप में परिवर्तित कर पाएंगे, यानी कि एक प्रेम संबंध को मैरिड लाइफ में जोड़ने में आपको विशेष सफलता, विशेष सहयोग शनि के राशि परिवर्तन के माध्यम से आप देख सकते हैं। संतान प्राप्ति या फैमिली प्लानिंग की योजना में
ये आपके लिए एक बेहद शानदार और सहायक समय आप इसे मान सकते हैं। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से कुछ बड़े परिवर्तन बदलाव के संकेत आपको दिख रहे हैं, तो जरूर आप इसे एक बेटरमेंट, अपने जीवन में बेहतर परिवर्तन के रूप में इसे देख सकते हैं। कारोबार व्यापार में कोई पार्टनरशिप चल रही थी तो वो पार्टनरशिप यहाँ पर समाप्त हो सकती है, यानी कि आप जो काम पार्टनर के साथ कर रहे थे वो काम अब आप अकेले ही कर सकते हैं और इसी वजह से आपकी पार्टनरशिप समाप्त हो सकती है। पारिवारिक जीवन में जो उलझन थी, चूंकि राहु मेष राशि में जब गोचर करते हैं या सप्तम भाव में राहु का जब गोचर होता है तो कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में भी कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ रिलेशन में, कुछ आपसी तालमेल में कमी होती है, उनमें भी आपको एक विशेष तरह का सुधार, विशेष तरह का एक बड़ा परिवर्तन बदलाव। कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का, मेडिसन का, दवाइयों का काम करते हैं, आईआईटी से रिलेटेड आप कोई काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इन कारोबार में, इस तरह के कार्यों में आपको विशेष सफलता, सहयोग प्राप्त होगा। शनि का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन के दशा और दिशा दोनों चीजों को बदलने वाला है। नौकरी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो शनि, चंद्रमा और केतु, यानी कि चंद्रमा आपके करियर के एक तरह से लॉर्ड बन जाते हैं। केतु के साथ युति होने के कारण से थोड़े से आप डबल माइंडेड हैं अपने काम से। आपको कई बार अपने काम में लगता है कि शायद मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे और बेहतर कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा है, या मैं फिर कुछ जॉब को बदल करके, परिवर्तन करके बड़ी वेतन वृद्धि को प्राप्त कर लूँ, या फिर एक बड़ी प्रमोशन को प्राप्त करने की तमाम तरह की जो आपकी दुविधाएं हैं, तमाम तरह की आपके जो मन में संशय बने हुए हैं, उनका आपको एक बड़ा समाधान शनिदेव के राशि परिवर्तन के माध्यम से यहाँ पर प्राप्त होगा। क्योंकि ये जो वर्ष है 2023, यदि न्यूमरोलॉजी के आधार पर देखेंगे तो इसका जो मूलांक बनता है, यानी कि 2, 2 और 3, यानी कि टोटल 7 होता है, और नंबर 7 के स्वामी जो होते हैं केतु होते हैं। तो केतु का एक शानदार प्रभाव तुला राशि में बना हुआ है। तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र का केतु के साथ में एक बेहद शानदार रिलेशनशिप बन जाता है। केतु और राहु ये दोनों ऐसे प्लैनेट हैं, ऐसे ग्रह हैं जो जिस तरह के समावेश में या जिस तरह के संयोग में वो रहते हैं, उसी तरह के वो जीवन में प्रभाव को एक्टिवेट करते हैं। तो तुला राशि में गोचर होने के कारण से ही ये आपके जीवन में, या फिर 2023 वर्ष को आप देखेंगे तो ये आपके लिए एक बेहद फेवरेट, बेहद शानदार, आपके जीवन में उपलब्धिदायक और आपके जीवन के तमाम तरह के महत्वपूर्ण कार्यों में आपको अपार सफलता का एक समय जनवरी के महीने को मान सकते हैं। यदि कुछ अच्छा करना होता है तो उसकी शुरुआत भी शानदार होती है, यानी कि 2023 वर्ष को आप अच्छा मानते हैं तो उसकी शुरुआत यहाँ पर आपको पूरे जनवरी के महीने में ही मिलने वाला है। अब चूंकि इस महीने में बड़े अच्छे शानदार आपके पक्ष में ग्रहों का परिवर्तन मूवमेंट आपको मिल रहा है, इसीलिए आप पूरे साल को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, पूरे साल में अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हैं या फिर राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से शनिदेव का एक गोचर आपके लिए तमाम तरह के आपके व्यवस्थाओं को परिवर्तन करेगा और तमाम तरह के बड़े से बड़े प्रमोशन, उन्नति, डेवलपमेंट को आपको दिलाने में सहायता करेगा, सहयोग करेगा। देश विदेश में आपके संबंधों को इंक्रीज करेगा, बेहतर बनाएगा। देश विदेश यात्राओं का भी शुभ संयोग आपके जीवन में बनेगा। लाभ में दृष्टि होने के कारण से आप विदेशी मुद्राओं को भी यहाँ पर प्राप्त करने में सफलता हासिल करेंगे। रिलेशन आपके बेहतर होंगे और बेहतर तरीके से ही आप अपने तमाम जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में सफल होंगे। हमारे इतने सकारात्मक बातों को बताने के बाद भी आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या है, कोई गंभीर जटिल परिस्थिति आपकी बनी हुई है, कठिन परिश्रम मेहनत के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इसका कारण आपकी जन्म कुंडली के माध्यम से समझा जा सकता है। और जन्म कुंडली की विश्लेषण आप चाहते हैं, निःशुल्क विश्लेषण चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल आपको लिख करके भेजना होगा। संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण
2023 वर्ष के संपूर्ण वर्ष का फलादेश आपको हमारी तरफ से हम बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें। तुला राशि वाले जातकों को एक बार पुनः 2023 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। खूब तरक्की करें, आप उन्नति करें और अपना, अपने माता पिता, अपने देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।